जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक आश्चर्य कर देने वाली, दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। आज की इस लीला कथा को सुनने के बाद आप इस बात का एक और प्रमाण पाओगे कि हमारे छोटे से बाल गोपाल, हम सभी के आराध्य श्री नारायण श्री लड्डू गोपाल कितने दयालु हैं। आप सभी कृष्ण भक्त, लड्डू गोपाल के सेवक, हम भक्तों के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि हम तो भगवान की कितनी भक्ति करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, फिर हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो हमारे साथ क्यों नहीं है। तो आज की यह लीला कथा बिल्कुल आपके लिए है। इस कथा के जरिए आप यह समझ पाओगे कि अगर हम अनजाने में भी ठाकुर जी की भक्ति कर ले, उनका नाम ले ले, एक बार भी उनकी सेवा कर ले, तो हमें कितना बड़ा पुण्य मिलता है। ठाकुर जी हमारे हो जाते हैं। फिर अगर आप प्रतिदिन अपने घर उन्हें विराजित करके उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, फिर आप यह सोच भी नहीं सकते कि लड्डू गोपाल आपकी परछाई बनकर हमेशा आपके साथ है। आज की यह लीला कथा आपको इस बात का एक और प्रमाण देगी, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श करेगी और आपके मन में चल रहे कई शंकाओं के सवालों के जवाब भी देगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है दिल्ली में रहने वाली रंजना त्रिपाठी जी ने। रंजना जी कहती हैं कि मैं वर्षों से अपने घर लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई थी, तब मैंने पहली बार अपनी सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा था। धीरे धीरे मेरे मन में भी बाल गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति आ गई और मैं भी अपनी सासू माँ के साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। और उसके बाद जब मेरी सासू माँ इस जगत संसार को छोड़कर चली गई, तब मैं पूरी तरह से बाल गोपाल की सेवा करने लगी। मेरी शादी को लगभग 26 साल हो गए हैं और 26 साल से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ और हमारे घर में पीढ़ियों से लड्डू गोपाल विराजित है। उनके प्रति हमारे परिवार में सभी के मन में श्रद्धा भक्ति है। मेरे दोनों बच्चे भी बाल गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। मुझे 2 पुत्र संतान है, एक बाहर जॉब करता है और एक अभी पढ़ाई कर रहा है। मेरे हस्बैंड स्कूल टीचर है और मैं हाउस वाइफ हूँ। हमारा खुशहाल परिवार है। लड्डू गोपाल की कृपा से हमें किसी चीज की कमी नहीं है। रंजना जी कहती हैं कि वैसे तो लड्डू गोपाल हमारे साथ कई लीलाएं करते हैं, कई मुसीबतों से हमें तारा है। हम जब भी मुसीबत में होते हैं, अपने बाल गोपाल को ही याद करते हैं। वो हमेशा ढाल बनकर हमारे साथ खड़े होते हैं, हर एक मुसीबत में हमारा सहारा बनते हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है, सब लड्डू गोपाल की कृपा से ही है। पर आज मैं आप लोगों को जो लीला कथा बताने वाली हूँ, वो बेहद ही दुखदायक है और दिल को झकझोर देने वाली है। रंजना जी कहती हैं कि हमारे परिवार में सभी लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं, अपने बाल गोपाल को अपने साथ लेकर जाते हैं। हमारे परिवार में सभी लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल एक शिशु के समान करते हैं। पर हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे लड्डू गोपाल के साथ कभी कोई इतना बड़ा अत्याचार करेगा, उनके साथ इतना बुरा करेगा। यह सोचकर आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रंजना जी कहती हैं कि इस घटना को लगभग 6 साल हो गए हैं। उस समय मेरे दोनों बेटे घर पर रहकर ही पढ़ाई करते थे। घटना दरअसल यह है कि मेरे ननद के बेटे की शादी थी। हम सभी शादी में गए, धूमधाम से शादी हुई। हम सब ने खूब मस्ती किया। नई दुल्हन बहुत ही प्यारी थी। शादी के बाद हम सभी अपने अपने घर आ गए। अब हम लोगों में यह रिवाज होता है कि लड़का अपनी नई दुल्हन को लेकर अपने मामा जी के घर, अपने मौसी के घर, अपनी बुआ जी के घर जाता है और इसके लिए सभी को दूल्हा दुल्हन को आमंत्रित करना पड़ता है। शादी के लगभग 2 महीने बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने यह निश्चय किया कि हम अपने भांजे और उसकी दुल्हन को हमारे घर आमंत्रित करके लेकर आएंगे। इस बारे में मैंने अपनी ननद से बात की। हमने एक दिन निश्चय किया जिस दिन हमें दुल्हन को अपने घर लाना था। शुभ मुहूर्त देखकर मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा दूल्हा दुल्हन को लेने मेरी ननद के घर चले गए। मेरा बड़ा बेटा घर को अच्छे से सजा रहा था। मैं अच्छे अच्छे पकवान बनाने में, खाने की तैयारी में व्यस्त थी। रंजना जी कहती है कि मैं अपने घर का पूरा काम अकेले करती हूँ। मैंने अपने घर में काम करने के लिए किसी काम वाली को नहीं रखा है। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं, मेरे दोनों बच्चे स्कूल कॉलेज चले जाते हैं। मैं दिन भर घर का काम करती हूँ और अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ।
मेरी ननद को यह बात पता था कि हमारे घर कोई काम करने वाला नहीं है। उन्हें लगा कि नई दुल्हन जाएगी, भाभी को बहुत सारा काम होगा, घर का काम बढ़ जाएगा, सारा काम भाभी अकेले कैसे कर पाएगी। इसलिए मेरी ननद ने अपने घर काम करने वाली एक महिला, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होगी, उसे अपने बेटे और बहू के साथ हमारे घर भेज दिया। मैं भी अपनी ननद के ऐसा करने पर बहुत खुश थी। मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरी ननद मेरे बारे में इतना सोचती है, मेरा इतना ख्याल रखती है। बहू हमारे घर आई, हमने जोर शोर से उसका स्वागत किया। नई दुल्हन बहुत ही प्यारी है, वो हम सभी से जल्द ही घुल मिल गई। नई दुल्हन के घर आते ही हम सबसे पहले अपने भांजे और दुल्हन को अपने बाल गोपाल के दर्शन कराने मंदिर में लेकर गए। नई बहू लड्डू गोपाल के दर्शन कर बहुत खुश थी। उसने बताया कि उसके मायके में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है और वो भी चाहती है कि वो अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा ले। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल की लड़कियां भी अपने मन में ऐसे विचार रखती है। यह सच में सराहनीय है कि आजकल के बच्चे भी भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं, ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं। मेरे दोनों बेटे भांजे नई दुल्हन आपस में मस्ती कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। हम सभी बहुत खुश थे। दिन भर हमारा अच्छे से बीत गया। रात को खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मेरी ननद ने मेरी मदद के लिए जिस महिला को भेजा था, मैंने उसके सोने का प्रबंध हॉल में किया था। वो भी हॉल में जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। सब कुछ समेटने के बाद रात के लगभग 11:30 बजे मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन सुबह के 4:30 बजे मैं जल्दी उठ गई, क्योंकि आज हमारा भांजा और दुल्हन घर वापस जाने वाले थे। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी उठकर घर के सारे काम समेट लूं। मैं उठकर सबसे पहले उस महिला को जगा देती हूँ, ताकि वो मेरे साथ जल्दी जल्दी घर के सारे काम करवा दे। हम दोनों ने मिलकर घर के पूरा काम किया। उसके बाद मैं नहाने चली गई। फिर मैं सीधा अपने घर के मंदिर में गई, ताकि मैं अपने बाल गोपाल को जगाकर उनका स्नान श्रृंगार कर दूं। पर जैसे मैं ही अपने घर के मंदिर में पहुंची, वहां पहुंचकर मैं जो देखती हूँ उसे देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। मेरे लड्डू गोपाल अपने बिस्तर पर थे ही नहीं। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लड्डू गोपाल अपने बिस्तर से कहाँ जा सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मैं इधर उधर उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगती हूँ। ना वो सिंहासन पर थे, ना ही अपने बेड पर। मैं दौड़कर जाकर सबसे पहले अपने हस्बैंड को जगाती हूँ। मेरे हस्बैंड को जब इस बात का पता चलता है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतने वर्षों से लड्डू गोपाल हमारे घर सेवाई थे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लड्डू गोपाल अपने बिस्तर से कहाँ गायब हो सकते हैं। मेरे हस्बैंड दौड़कर मेरे साथ पूजा घर में आए। वो भी मेरे साथ लड्डू गोपाल को ढूंढने लगे। मेरे बाल गोपाल कहीं नहीं मिल रहे थे। अब मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैं चाहकर भी अपने आंसू को रोक नहीं पा रही थी। लड्डू गोपाल को ढूंढते ढूंढते सुबह के 6 बज गए। अब तक नई दुल्हन भी जाग चुकी थी। उसे भी जब इस बात का पता चला तो वो भी हैरान हो गई। शोर शराबा सुनकर घर के बाकी लोग भी जाग जाते हैं। हमारा घर का मंदिर भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, वहाँ ज्यादा ढूंढने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं और मेरे हस्बैंड ने तो पहले ही पूरा मंदिर अच्छे से ढूंढ लिया था, पर हमारे बाल गोपाल हमें नहीं मिले थे। मैं बहुत रो रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आज इतने वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल हमसे दूर चले गए। और सबसे जरूरी बात, हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो ऐसे कहाँ जा सकते हैं। रात को तो मैंने लड्डू गोपाल को यहीं उनके बिस्तर पर ही सुलाया था। मैं लगातार रोई जा रही थी। मुझे रोता देखकर मेरे हस्बैंड की आंखें भी नम हो गई। वो मुझे बस चुप करा रहे थे। मुझसे बोल रहे थे कि तुम रो मत, लड्डू गोपाल यही कहीं होंगे, वो मिल जाएंगे, तुम परेशान मत हो। अब मेरे दोनों बेटे मिलकर लड्डू गोपाल को ढूंढने लगे। तभी अचानक मेरे छोटे बेटे को लड्डू गोपाल मिल जाते हैं। लड्डू गोपाल मंदिर के सिंहासन के पीछे गिरे हुए थे। जैसे ही लड्डू गोपाल हमें मिले, हमारी जान में जान आई। मैं लड्डू गोपाल को गोद में लेकर उन्हें सीने से लगा लेती हूँ। नई दुल्हन भी मुझे चुप करा रही थी, पर अभी भी हम समझ नहीं पाए थे कि लड्डू गोपाल अपने बिस्तर से सिंहासन के पीछे कैसे पहुँच गए। मेरे लड्डू गोपाल इतने छोटे भी नहीं है कि उन्हें चूहा उठाकर लेकर जाए। मेरे बाल गोपाल 5 नंबर के हैं, उन्हें चूहा कैसे ले जा सकता है। पर और कोई कारण नजर ना आने पर हम सभी ने यह सोच लिया कि हो ना हो लड्डू गोपाल को शायद चूहा ही खींच कर ले गया होगा। पर जो भी हो, हमारे बाल गोपाल हमारे साथ हैं, हमें वापस मिल गए। इस बात की हमें बहुत खुशी
थी। हमने यह निश्चय किया कि अब हम लड्डू गोपाल को ऐसे नहीं सुलाएंगे। हम मच्छरदानी के अंदर जिप लगाकर लड्डू गोपाल को सुलाएंगे, जिससे चूहे अब दोबारा लड्डू गोपाल को ना लेकर जा सके। लड्डू गोपाल को मैंने स्नान कराया, उन्हें पोशाक पहनाया, पर जब मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने गई तो यह क्या, लड्डू गोपाल के आभूषण तो वहाँ थे ही नहीं। रंजना जी कहती हैं कि दरअसल हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए सारी ज्वेलरी गोल्ड की बनाई थी। उनके कान का कुंदन, गले का हार, सोने की एक चेन, पायल, कंगन, कमरबंद, एक सोने की ज्वेलरी बनाई थी। वैसे तो इतने सारे सोने के आभूषण हम प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल को नहीं पहनाते, पर सोने की चेन लड्डू गोपाल को प्रतिदिन जरूर पहनाते हैं। आज भी जब मैं श्रृंगार करवाने के बाद सोने का चेन निकालने के लिए उस बक्से को खोलती हूँ तो देखती हूँ कि लड्डू गोपाल का कोई भी सोने का ज्वेलरी उस बक्से में नहीं है। मैं अपने सर को पकड़कर बैठ जाती हूँ, एक के बाद एक ये हमारे साथ क्या हो रहा है। लड्डू गोपाल के सारे गहने यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। मैं सभी को चिल्लाकर दोबारा अपने पास बुलाती हूँ। मुझे बुरा भी लग रहा था कि नई दुल्हन हमारे घर आई है, वो क्या सोचेगी, पर मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था इस बात से। और मैं परेशान हो जाती हूँ कि इतने सारे सोने के आभूषण कहाँ जा सकते हैं। मैं तो सारे सोने के आभूषण एक बॉक्स में रखती हूँ। बक्सा तो खुला पड़ा था और उसके अंदर कुछ भी नहीं था। अब सभी यह कहने लगे कि हो सकता है चूहे ने ऐसा किया हो, पर मैं सोचने लगी कि अगर चूहा लेकर जाता तो पूरा का पूरा बक्सा लेकर जाता। एक एक गहने निकालकर चूहा कैसे ले जा सकता है, और यह बक्सा खुला पड़ा है। यह बक्सा पूरी तरह से लॉक था, चूहा इसे खोल भी कैसे सकता है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लड्डू गोपाल की इतने सारे आभूषण एक साथ गायब थे। मेरा मन किसी चीज में नहीं लग रहा था। लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके मैं उन्हें भोग लगाकर उनके स्थान पे विराजित करती हूँ। फिर मैंने मंदिर का कोना कोना छान मारा, मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की, पर मुझे सोने के आभूषण कहीं नहीं मिले। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अगर चूहा लेकर भी गया तो इतने सारे आभूषण उसने कहाँ छुपा दिए। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि अभी तुम आभूषण ढूंढना बंद करो, नई दुल्हन आई है, घर पे बहुत सारे काम है, वो क्या सोचेगी। सभी के लिए नाश्ता बनाओ, सभी को खिलाओ पिलाओ। जब ये लोग घर चले जाएंगे फिर हम दोनों मिलकर सारे गहने ढूंढ लेंगे। और फिर मैंने वैसा ही किया। मेरा मन तो किसी चीज में नहीं लग रहा था, फिर भी मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया। सभी ने नाश्ता किया। फिर नई दुल्हन की हमारे घर से विदाई हुई। हमारा भांजा, नई दुल्हन और वो महिला जो मेरी मदद के लिए आई थी, मेरी ननद के द्वारा भेजी गई थी, सभी घर वापस चली गए। मेरे दोनों बच्चे भी अपने अपने स्कूल कॉलेज जा चुके थे। अब मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर पूरे घर का एक एक कोना छान मारते हैं। पूरे घर में लड्डू गोपाल के गहने ढूंढते हैं, पर हमें सोने के गहने कहीं नहीं मिले। मैं रोने लगती हूँ, बहुत दुखी हो जाती हूँ। मैं रोते हुए अपने बाल गोपाल की तरफ देख रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने एक एक पैसा जोड़कर कितनी खुशी से अपने बाल गोपाल के लिए सारे आभूषण बनवाए थे। अब मैं दोबारा कब उनके लिए इतने सारे सोने के आभूषण बना पाऊंगी, यह मैं सोचकर और भी रोई जा रही थी। मुझे इतना रोता देखकर मेरे हस्बैंड मुझे समझाने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि लड्डू गोपाल भी खो गए थे ना, और सोचो अगर वो हमें वापस नहीं मिलते तो हमारा क्या होता। उनकी कृपा से वो हमें वापस मिल गए हैं, और गहने का क्या है, जो होना था हो गया। अब रोना बंद करो, हम फिर से उनके लिए एक एक करके सारे गहने बनवा देंगे, तुम चिंता मत करो। दिन भर बीत गए, रात भर बीत गए, हमें सोने के गहने वापस नहीं मिले। पर तभी घटती है एक आश्चर्य करने वाली घटना, जिसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाओगे। अगले दिन सुबह के 6:30 बजे मेरे ननद का कॉल आता है और वो मुझसे कहती है कि भाभी, लड्डू गोपाल के सारे गहने मिल चुके हैं, अब आप परेशान मत होइए। अपनी ननद के मुंह से यह बात सुनकर मैं आश्चर्य हो जाती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल के गहने मेरी ननद को कैसे मिल सकते हैं। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैं तुरंत अपनी ननद से कहती हूँ कि क्या लड्डू गोपाल के गहने आपको मिल गए हैं, आपको कैसे मिले। उसके बाद मेरी ननद जो बताती है उसे सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। मेरी ननद कहती है कि मैंने अपने बेटे बहू के साथ जिस महिला को आपके घर काम के लिए भेजा था ना,
उसी ने आपके लड्डू गोपाल के सारे गहने चुराए थे। अभी वो हमारे घर पूरे गहने लेकर सुबह सुबह पहुंची है। रंजना जी कहती हैं कि अपनी ननद के मुंह से यह बात सुनकर मैं सन्न रह गई। सच कहूँ तो मैंने एक बार भी अपने मन में यह नहीं सोचा था कि वो बाहर की है, तो शायद उसने मेरे लड्डू गोपाल के सारे गहने चुराए होंगे। यह ख्याल मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं आया था। उसके बाद मेरी ननद उस महिला से मेरी बात कराती है। वो महिला फोन पर रोते हुए मुझसे कहती है कि दीदी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गई थी। जब आप रात को लड्डू गोपाल को सुला रही थी ना, तब मैं आपके पास ही बैठी थी और मैंने देखा था कि आपने उस बॉक्स में कितने सारे सोने के गहने रखे हैं। मैं गरीब हूँ, मन में लालच आ गया और मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। मुझे माफ कर दीजिए दीदी जी। रंजना जी कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि अगर उसने यह सब खुद किया है, चोरी की है, तो अब वह एक ही दिन में सब कुछ वापस क्यों कर रही है और अपने मुंह से अपना गुनाह क्यों कबूल रही है। मैंने कॉल पर उससे कहा कि आप रोइए मत, चुप हो जाइए और पहले बताइए कि अगर आपने चोरी की है तो आप खुद से अपने मुंह से सारे बात क्यों कबूल कर रही हैं और सारे गहने भी वापस कर रही हैं। तभी वह महिला रोते हुए मुझे जो बताती है उसे सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। वो महिला मुझसे कहती है कि दीदी मैं बहुत खुश थी क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर जरा भी शक नहीं किया था और मैं घर जाकर भी किसी से इस बारे में कुछ नहीं बताई थी। रात को जब मैं सो रही थी तभी अचानक मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटती है। मैं एक सपना देखती हूँ और सपने में आपके घर विराजित लड्डू गोपाल के दर्शन पाती हूँ। और दीदी मैं सपने में वही देखती हूँ जिस तरह से मैंने आपके घर से लड्डू गोपाल के गहने चुराए थे। पर जब मैं वह गहने लेकर आपके घर के मंदिर से बाहर निकलने वाली थी तभी आपके लड्डू गोपाल मुझे आवाज लगाते हैं। सपने में ही मैं बिल्कुल डर जाती हूँ। वो मुझसे कहते हैं कि आप मेरे गहने चुरा रही हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैया ने मेरे लिए ये सारे गहने बड़े ही प्यार से बनवाए हैं। आप दूसरों का धन चुराकर कभी भी खुश नहीं रह सकती। और जब आप हमारे घर आई थी तब आपने कितने प्रेम से मुझे प्रणाम किया था, फिर आप मेरे गहने कैसे चोरी कर सकती हैं? आप जल्द ही इसे वापस कीजिए, जल्दी से इसकी जगह पर रखिए। ये सब गलत है, यह पाप है। वो महिला कहती है कि तभी अचानक से मैं सपने में उन्हें देख नहीं पाती, पर मुझे यह आभास होता है कि ये सारी बातें आपके लड्डू गोपाल के विग्रह ने मुझसे कही हो। पर मैंने अपने सपने में यह भी देखा कि मैं तुरंत जाकर सारे गहने वहीं रख देती हूँ जहाँ से मैंने निकाला था। तभी बाल गोपाल मुझसे दोबारा कहते हैं कि मैं हूँ ना आपके साथ, आप बस सतमार्ग पर चलिए। रंजना जी कहती हैं कि वह महिला जोर जोर से रोने लगी और मुझसे कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं भी भक्ति करती हूँ, भगवान को मानती हूँ, पर लालच में आकर मुझसे यह अनर्थ हो गया और मैंने लड्डू गोपाल की मूर्ति भी वहाँ छुपाई थी ताकि आप सभी को यही लगे कि चूहे ने लड्डू गोपाल की मूर्ति भी ले गई और सारे गहने भी लेकर गए। पर आज ठाकुर जी ने स्वयं मेरा मार्गदर्शन किया है, मुझे सही रास्ता पर लेकर आए हैं। भगवान के गहने चुराना बहुत बड़ा अपराध है, मुझसे पाप हुआ है, मुझसे गलती हुई है। अब मैं सारे गहने लेकर आई हूँ, आप इसे वापस ले लीजिए। रंजना जी कहती हैं कि मैं उन्हें चुप कराती हूँ, उन्हें सांत्वना देती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि आपसे जो गलती हुई है, जो पाप हुआ है, पर अंततः ठाकुर जी ने आपका मार्गदर्शन किया और आपने उसका मान रखते हुए सारे गहने वापस कर रही हैं। आप परेशान मत होइए, ठाकुर जी आपकी परीक्षा ले रहे थे और आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। और आप बिल्कुल भी मत रोइए क्योंकि लड्डू गोपाल ने स्वयं आपसे कहा है कि वो आपके साथ हमेशा है, बस आप सही मार्ग पर चलिए। रंजना जी कहती हैं कि यह मेरे पूरे जीवन काल में एक अद्भुत घटना थी, ठाकुर जी का चमत्कार था। दोस्तों, शायद लड्डू गोपाल उस महिला की परीक्षा ले रहे हों, उनके मन में लालच आया और उन्होंने गहने चुराए। पर जब हमारे बाल गोपाल ने साक्षात सपने में उनका मार्गदर्शन किया तो उन्होंने अपने लालच को छोड़कर अपनी गलती मानी और सारे गहने वापस दिए। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उन्हें लोग चोर कहेंगे, उन्हें गलत कहेंगे। उन्होंने बस ठाकुर जी की आज्ञा मानी। और सच में गलतियाँ सबसे होती है, पर सच्चाई वही होती है जहाँ हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, मात्र एक बार दिल से लड्डू गोपाल को प्रणाम मात्र करने से हमारे बाल गोपाल उन्हें अपना बना लेते हैं।
तो अब शायद आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि आप कृष्ण भक्त लड्डू गोपाल की सेवक जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, बाल गोपाल उनके साथ है या नहीं है। रंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अद्भुत चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और दोस्तों, आप सभी एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।